वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ अमेलिया, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल में जब कोई चीजें पास होती हैं उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करेंगे। अगर बात करें पहचान की, तो हिंदी के वाक्य में पास है, में है या फिर रिलेटिव हैं आएंगे। चलिए आगे समझते हैं उदाहरण से। बच्चों के पास खिलौने हैं। पास होने स्थिति को बताया जा रहा है। रामू के 4 बेटे हैं। रिलेटिव्स की स्थिति को बताया जा रहा है। मेरे पास पर्याप्त खाना है। यहाँ स्थिति भी पास होने की संभावना बताया जा रहा है। मुझे बुखार है, यहाँ भी मैं की स्थिति बता रहा है। वहाँ 4 कमरे हैं, यहाँ मैं की स्थिति को दर्शाता है। तुम्हारे पास नए कपड़े हैं, यहाँ भी आपके पास की कोई भी स्थिति को बताया जा रहा है। यहाँ केवल आपको समझने के लिए हैं। और जाने गए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पहले बात करेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम और हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। प्लूरल में आई, यू, वी, दे और हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। उसके पास कार है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैज अ कार। अजय के पास पैसे है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय हैज मनी। उसके पास कुर्सी हैं, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैज अ चेयर। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पास कार है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू हैव अ कार। मेरे पास पेन है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई हैव अ पेन। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन पास होने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में बदलाव हैं। चलिए आगे बताता हूँ। दोस्तों, अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज जो आ रहे थे, अब सिंगुलर में सब्जेक्ट के बाद डज नॉट के बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट के बाद हैव और अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं। उसके पास कार नहीं है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He does not have a car. अजय के पास पैसे नहीं है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय does not have money. मोहन के पास कुर्सी नहीं है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन does not have a chair. प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट उसके बाद हैव, अंत में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पास कार नहीं है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास पेन नहीं है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ पेन। आपके पास मोबाइल नहीं है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू डू नॉट हैव अ मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि डज सिंगुलर में और प्लूरल में डू यूज होगी। चलिए आगे समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। क्या उसके पास कार है?
इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Does he have a car? क्या अजय के पास पैसे है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Does अजय have money? क्या मोहन के पास कुर्सी है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Does मोहन have a chair? चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम्हारे पास कार है? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू यू हैव अ कार? क्या मेरे पास पेन है? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू आई हैव अ पेन? क्या? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू यू हैव अ मोबाइल? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। एक नजर WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, how, whom। WH फैमिली सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला। फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और अंत में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। उसके पास कार क्यों है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why does he have a car? अजय के पास पैसे कब होते हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When does अजय have money? मोहन के पास कुर्सी कहाँ है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Where does मोहन have a chair? अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। उससे पहले बात करेंगे फॉर्मूला की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पास कार क्यों है? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why do you have a car? मेरे पास पेन कहाँ है? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Where do I have a pen? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why do you have a mobile? दोस्तों, इंटरोगेटिव और WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में इस तरह होते हैं। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू यू नॉट हैव अ कार? इसे ऐसे भी बना सकते हैं डोंट यू हैव अ कार? प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why do you not have a car? इसे ऐसे भी बना सकते हैं Why don't you have a car? प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको इनके फॉर्मूला याद हो जाएं। इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी देंगे, जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।